खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे खबरों का फटाफट अंदाज में। अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके में रविवार सोमवार की मध्य रात्रि को भूकंप का झटका महसूस किया गया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3। भूकंप इतना तेज था कि इसके झटके भारत के कई हिस्सों में खासकर दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान में भूकंप का तेज झटका, कम से कम 9 लोगों की मौत, 15 लोगों के घायल होने की खबर। सभी घायलों का इलाज जारी है। तियानजिन में एससीओ देश के नेताओं का हुआ ग्रुप फोटो सेशन। एक मंच पर पीएम मोदी अमेरिकी टैरिफ युद्ध विराम। पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक द्विपक्षीय बैठक चली। पीएम मोदी ने इस दौरान सीमा पर शांति, आपसी सहयोग और संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। पीएम मोदी ने जिनपिंग से मुलाकात के दौरान कहा कि हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली है और सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल है। पीएम मोदी ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा से शुरू करने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें भी फिर से शुरू हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से 2.8 अरब लोगों को फायदा होगा और ये पूरी मानवता के कल्याण का रास्ता खोलेगा। पीएम मोदी ने आपसी विश्वास के आधार पर रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है और कहा कि परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के दौरान भारत की तरफ से पीएम मोदी के साथ एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन में भारत के राजदूत प्रदीप रावत और पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी दीपक मित्तल मौजूद रहे। द्विपक्षीय मीटिंग में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएम मोदी के एससीओ समिट में शामिल होने पर आभार जताया। कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल अस्थिर है, भारत चीन को साथ आना चाहिए। राष्ट्रपति जिनपिंग ने आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हुए कहा कि कजान में पिछले कई सालों से हमारी बैठक सफल रही है और हम आपसी सहयोग के लिए पूरी तरह से राजी हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा है कि दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत को सबसे सभ्य देश है। हमारा दोस्त बनना एक अच्छी पड़ोसी की जरूरत। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। लोकल फॉर वोकल पर जोर दिया। कहा कि गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में प्राकृतिक आपदाओं का जिक्र करते हुए बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान का दुख जताया। कहा कि मानसून में प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से हमने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं पर घर उजड़ गए, कहीं पर खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, लोगों का जीवन संकट में। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर ने 2 बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की हैं। पुलवामा के स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए और यहां पर डे नाइट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले यह होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव पर दिल्ली में बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को बैठक बुलाई है। नीतीश कुमार समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। सीट बंटवारे समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। टीएमसी सांसद महुआ मोहित्रा की बड़ी मुश्किलें। रायपुर में एफआईआर दर्ज हुई। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान। सुरक्षा बलों ने पुंछ में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। राइफल और गोला बारूद भी बरामद। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी साजिश नाकाम। मरेश्वरी इलाके में भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद बरामद। पुलिस बीएसएफ को साझा ऑपरेशन के दौरान सफलता मिली। दिल्ली में नंदू गैंग के बदमाशों का एनकाउंटर। 2 शूटर के पैर में गोली लगी, दोनों गिरफ्तार।
लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, गुडम्बा थाना क्षेत्र में बेटा गांव में धमाका, 6 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। भोपाल रेलवे स्टेशन पर डीआरआई को बड़ी सफलता मिली, 4 करोड़ की कोकेन के साथ विदेशी महिला को गिरफ्तार किया। मुंबई जा रही थी महिला, युगांडा की रहने वाली है आरोपी महिला। ओडिशा के अंगुल जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। 2000 रुपए के विवाद में गांव वालों ने सुनाई तालिबानी सजा, महिला को चप्पलों की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। मध्य प्रदेश के सतना में लापता युवती बरामद, जबलपुर एयरपोर्ट पर युवक शहनवाज कुरैशी के साथ मिली युवती, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। परिजनों ने दर्ज करवाया था अपहरण का केस। युवती से शहनवाज को हो गया था प्यार, जिसके बाद युवती को दिल्ली ले जाया जा रहा था। सतना के जवान सिंह कॉलेज का रहने वाला है आरोपी। जयपुर में नीट छात्रा ने कोचिंग की छत से कूदने की आत्महत्या की कोशिश की, स्टाफ की सूझबूझ से बची छात्रा की जान। इंडिया न्यूज के पास घटना का वीडियो। यूपी के बरेली में मीरगंज में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 2 शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। छिनैती की कई घटनाओं में बदमाश शामिल थे। बरेली के मीरगंज में पकड़े गए बदमाशों से तमंचे बरामद, लूटी गई ज्वेलरी, मोबाइल, नकदी और बाइक बरामद हुई है। फिलहाल दोनों बदमाशों का चल रहा है इलाज। यूपी के मेरठ में एक दामाद की गुंडागर्दी सामने आई है और दामाद ने दोस्तों के साथ मिलकर ससुराल में पथराव कर दिया। ससुर और साले को जमकर पीटा, हमले की वीडियो वायरल। यूपी के सोनभद्र में 3 साल की आदिवासी बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी ने खाली पड़े मकान में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना से परिजनों समेत गांव में कोहराम, पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की। यूपी के बलरामपुर में प्रशासन का एक्शन, कपवा शेरपुर में अवैध मदरसे को किया गया सील, बिना दस्तावेजों के चल रहा था मदरसा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फ्यूजन होम सोसाइटी में बच्चों से मारपीट, बैडमिंटन खेलते समय की गई मारपीट, युवक पर बच्चे का गला दबाने का भी आरोप। यूपी के औरैया में पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है, छापेमारी करके एक मकान से 1000 बोरी नकली डीएपी पकड़ी गई। मौके से 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया। यूपी के कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला मजदूर का शव, हार्ट अटैक से मौत की जताई जा रही आशंका। पलतानी के गोदाम में काश करता था दिनेश। रायबरेली में खाद की समस्या को लेकर प्रशासन अलर्ट, किसानों को खाद उपलब्ध करवाने और कालाबाजारी रोकने के लिए फील्ड में उतरे अधिकारी। स्टॉक रजिस्टर समेत खाद गोदाम को किया गया चेक। फरीदाबाद में विकास के कार्य न होने से परेशानी, बीजेपी पार्षद उषा ने नगर निगम में कटोरा लेकर भीख मांगी, नगर निगम अधिकारियों से विकास के लिए भीख मांगी। फरीदाबाद जिले के राजवाली में नगला पांडे में बच्ची की हत्या, 10 साल की बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई, पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया। यूपी के देवरिया में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, प्रेमिका ने फंदे से लटक कर जान दे दी, प्रेमी ने प्रेमिका के आपत्तिजनक फोटो वायरल किए थे। मध्य प्रदेश के भिंड से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कुछ ग्रामीणों ने विशालकाय कछुए की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, मांस निकालकर गांव में उड़ाई दावत। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी वन विभाग की टीम। मध्य प्रदेश के सागर में बाप बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या, परिवार के लोगों पर ही हत्या का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू की। महाराजगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला, यात्रियों से भरी हुई बस दीवार से टकरा गई, हादसे में 12 यात्री घायल। आजमगढ़ में डंपर से टकराई स्कूल बस, हादसे में 14 बच्चे समेत 16 लोगों के घायल होने की खबर, 4 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। भोपाल में थाना प्रभारी ने दिखाया वर्दी का रौब, बुजुर्ग और युवक को लातों से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल।
भोपाल में आवारा कुत्तों ने बच्चे पर हमला कर दिया। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश, डॉग लवर्स को ठहराया जिम्मेदार। पंजाब में बारिश बाढ़ ने मचाई तबाही। 9 जिलों के 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। किसानों की फसलें बर्बाद, लोग परेशान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तवी नदी पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। 20 से ज्यादा गांवों और 10 पंचायतों के 50,000 से अधिक लोगों का जीवन प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटा, कई गाड़ियों को और दुकानों को नुकसान हुआ। कटवंडी इलाके में बाढ़ से स्थिति विपरीत। हिमाचल में बाढ़ की स्थिति पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य में काफी नुकसान हुआ है और चंबा जिले में बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता सड़कों को बहाल करना। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, लगातार बारिश के बाद खतरे के निशान के ऊपर बह रही है यमुना। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में लगातार बारिश के बीच उफान पर अलकनंदा नदी। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार। ऋषिकेश और हरिद्वार में निचले इलाकों में खतरा बढ़ा। आसपास के लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा गया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कई हिस्सों में भारी बारिश और नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। राजस्थान के सलूम्बर जिले में बारिश बनी आफत। कई नदियां उफान पर। 24 घंटे बाद नदी से टीचर का शव बरामद किया गया। जयपुर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना। बारिश से कई जगहों पर जल भराव, लोगों को बाहर निकलने में परेशानी। मुंबई में लगातार हो रही है बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव, लोगों को परेशानी। ओडिशा में अगले 4 दिनों तक बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश बनी आफत। मंगरूल रोड पर पुलिया के पास एक बाइक सवार व्यक्ति बह गया। नाले में बाइक और टिफिन बरामद, व्यक्ति की तलाश जारी।